गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि हम HTML में टैग एट्रीब्यूट्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हम अपने HTML टैग्स के जो कोर एट्रीब्यूट्स हैं जो हमको हम यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कोर एट्रीब्यूट का मतलब है वो बेसिक एट्रीब्यूट्स जिनको हम HTML एलिमेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमको कम से कम 4 तरीके के कोर एट्रीब्यूट्स मिले हैं जिनको हमको अपने HTML एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं या HTML एलिमेंट्स पर यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारे 4 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला है आईडी एट्रीब्यूट, दूसरा है टाइटल, तीसरा है क्लास और चौथा है स्टाइल। तो इन एट्रीब्यूट्स के बारे में आज हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आईडी एट्रीब्यूट हमारे टैग को हमारे टैग में जब यूज़ किया जाता है तो इसका यूज़ करके हम HTML एलिमेंट्स को उनको यूनिकली आइडेंटिफिकेशन देने के लिए उस HTML डॉक्यूमेंट में यूनिकली आइडेंटिफाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन टैग है, सॉरी एट्रीब्यूट है, जिसका यूज़ करके हम अपने उस HTML एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आईडी एट्रीब्यूट, द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग्स can be used to uniquely identify any element within an HTML page। तो इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम अपने HTML एलिमेंट में को अपने HTML टेक्स्ट को अपने HTML पेज में यूनिकली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। इन कोर एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट सेक्शन में हर चीज़ को डिस्क्रिप्टिव मैनर में बता सके कि ये टैग यहाँ पर किस पर्पस के लिए और किस ज़रूरत के हिसाब से यूज़ किया गया है, क्या उस टैग का क्या यहाँ पर यूज़ है, क्या यहाँ पर उसका रोल है। तो वो जो डिसाइड करते हैं वो ये कोर एट्रीब्यूट्स ही होते हैं जो ये बताते हैं कि हर एक टैग एट्रीब्यूट जो है वो क्या वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। तो जैसे हमने अभी आईडी एट्रीब्यूट को देखा, तो आईडी एट्रीब्यूट का मतलब है कि हम जब HTML पेज में अपने HTML एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। There are the two major reasons that you might want to use an ID attribute on एन एलिमेंट। हमारे पास ये दो बेसिक रीजंस अवेलेबल्स हैं जो हमको ये बताते हैं कि आईडी एट्रीब्यूट्स हमको अपने HTML पेज पर क्यों यूज़ करना चाहिए। उसमें से पहला रीज़न है, इफ़ एन एलिमेंट्स कैरी एंड ID attribute as a unique identifier, it is possible to identify just that element and its content। जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि ID एट्रीब्यूट का यूज़ करने से वो HTML एलिमेंट हमारे पेज में एक यूनिकली आइडेंटिफाइड हो जाता है, उसको एक यूनिकली और उसके कंटेंट को, उस एलिमेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन एट्रीब्यूट मिलता है। और दूसरा रीज़न है, इफ़ यू हैव टू एलिमेंट्स of the same name within a web page, you can use ID attribute to distinguish between elements that have the same name। अब ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारा। मान लीजिए हमारे पास दो एलिमेंट ऐसे हैं जो सेम नेम के साथ वेब पेज में ऑकर हुए हैं या वेब पेज में आए हैं, तो उन्हें आईडी एलिमेंट का, आईडी टैग का, आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करके डिफरेंस किया जा सकता है, उसको सेपरेट किया जा सकता है उन दोनों एलिमेंट्स को जो कि सेम नेम से हमारे HTML पेज में यूज़ हुए हैं। तो ये हमारा आईडी एट्रीब्यूट है जिसका यूज़ हम अपने HTML पेज में करते हैं। तो बाय एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आईडी एट्रीब्यूट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, देखिए मैंने इस आईडी एट्रीब्यूट को पैराग्राफ टैग के साथ लिखा है
P of ID is equals to डबल कोट HTML। यहाँ पर जो ID एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो ये बता रहा है कि जो ये इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो HTML है। दिस पैरा एक्सप्लेन व्हाट इज HTML, ये हमारा HTML एलिमेंट है। और देन पैराग्राफ क्लोज। नेक्स्ट मैंने लिखा है PID इज इक्वल्स टू डबल कोट CSS। दिस पैरा एक्सप्लेन HTML एलिमेंट मैंने लिखा है। दिस पैरा एक्सप्लेन व्हाट इज कास्केडिंग स्टाइल सेट, और उसके बाद हमारा पैराग्राफ क्लोज। तो यहाँ पर ये कैसे यूनिकली आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो HTML लैंग्वेज से रिलेटेड है, और जो सेकंड पैराग्राफ है CSS हमारी एक अनदर वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। एक अलग हमारा एप्लीकेशन है कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ किया जाता है वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पर हमने आईडी का यूज़ करके इन दोनों पैराग्राफ को एक अलग आइडेंटिफिकेशन दिया है कि फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो HTML पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेगा, और जो सेकंड पैराग्राफ है वो CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट है, जो अनदर मेथड है हमारा वेब पेज क्रिएट करने का, उसको डिफाइन करेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर टाइटल एट्रीब्यूट। तो ये टाइटल एट्रीब्यूट जो है जो हेड में टाइटल यूज़ किया जाता है वो नहीं है, ये अलग है। ये हमारा कोर एट्रीब्यूट है जो किसी भी HTML टैग के साथ आता है। HTML टैग का कोर एट्रीब्यूट है टाइटल। और हमारा हमने जो प्रीवियस में टाइटल पढ़ा है वो टाइटल टैग है, ना कि एट्रीब्यूट है। ये हमारा टाइटल एट्रीब्यूट है जो किसी HTML टैग के एट्रीब्यूट के साथ यूज़ किया जाता है। और ये कोर एट्रीब्यूट, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस में बताया था कि जब हम पैराग्राफ टैग यूज़ कर रहे थे तो उसके साथ हमने अलाइनमेंट एट्रीब्यूट यूज़ किया था। तो पैराग्राफ की प्रॉपर्टी होती है अलाइनमेंट, लेकिन ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये किसी भी टैग के साथ यूज़ किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें कोर एट्रीब्यूट कहा जाता है। मतलब हम पैराग्राफ टैग के साथ भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं, हम इन्हें बोल्ड बी फॉर बोल्ड टैग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, हम इन्हें सेंटर टैग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो हर एक टैग के साथ यूज़ किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें कोर एट्रीब्यूट कहा जा रहा है। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जब हम पैराग्राफ का कोई एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे थे, जैसे अलाइनमेंट एट्रीब्यूट यूज़ किया था, तो अलाइनमेंट एट्रीब्यूट हर के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। वो जिस भी टैग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ में आता है उसके साथ ही उन्हें यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये 4 ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो हर एक टैग के साथ यूज़ किए जा सकते हैं। इट मीन्स ये उनके बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बेस एट्रीब्यूट्स है जिनका यूज़ हम हर एक HTML टैग के साथ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर टाइटल एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर टाइटल एट्रीब्यूट जिस तरीके से हम अपने वेब पेज को जब जो टाइटल देते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम पर्टिकुलर किसी एक टैग को टाइटल प्रोवाइड कर सकते हैं। देखते हैं टाइटल टैग क्या बोलता है। द टाइटल एट्रीब्यूट्स गिव अ सजेस्ट टाइटल फॉर द एलिमेंट। पर्टिकुलर उस एलिमेंट के लिए टाइटल प्रोवाइड करना, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को टाइटल देना कि यहाँ पर हो क्या रहा है, वेब पेज में बताना कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। द बिहेवियर ऑफ दिस एट्रीब्यूट विल डिपेंड अपॉन द एलिमेंट्स दैट कैरी इट्स। ऑब्वियस सी बात है, जिस एलिमेंट के लिए मुझे टाइटल देना होगा तो उसका बिहेवियर, जो हमारे टाइटल टैग का बिहेवियर है, सॉरी टाइटल एट्रीब्यूट का जो बिहेवियर है वो उसके एलिमेंट पर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि हम तभी बता पाएंगे कि किस तरीके का टाइटल हमें देना है, टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। Although it is often displayed as a tooltip when cursor comes over the element or while the element is loading। और इसका पता कैसे चलेगा, जब वेब पेज पे उस
एलिमेंट पर हम अपने कर्सर को ले जाएंगे तो एक छोटा सा टूल टिप दिखेगा। मैं आपको इसको बाय द एग्जांपल समझाती हूँ। देखिए नेक्स्ट में मैंने लिखा है एच टी एम एल हेड, और ये हमारा HTML का टाइटल टैग है। ये टाइटल टैग है जो हमने प्रीवियस में पढ़ा था, अभी हम टाइटल एट्रीब्यूट पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद हेड क्लोज, उसके बाद बॉडी ओपन किया गया है, और H3 हमारा जो हेडिंग टैग है उसके साथ मैंने टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ किया है, और उस टाइटल एट्रीब्यूट को मैंने एक वैल्यू दी है हेलो HTML एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल कोट क्लोज, और उसके बाद हमारा टाइटल एलिमेंट है टाइटल टैग हेडिंग टैग एग्जाम्पल और आपका S3 क्लोजिंग, देन बॉडी क्लोजिंग और HTML क्लोजिंग। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन है, ये वाली लाइन, ये हमसे क्या कहती है, ऑल्दो इट इज़ ऑफ्टन डिस्प्ले एज अ टूल टिप व्हेन कर्सर कम्स ओवर द एलिमेंट। जब हमारा वेब पेज क्रिएट होगा और वेब पेज में जब ये जो एलिमेंट है हमारा टाइटल टैग हेडिंग टैग एग्जाम्पल, जब ये डिस्प्ले होगा और हम इस पे जब अपना माउस पॉइंटर या कर्सर लेके जाएंगे तो एक छोटा सा टूल टिप, इस तरीके का आपको टूल टिप आएगा जिसमें आपका जो टाइटल आपने दिया हुआ है हेलो HTML, ये आपको दिखाई देगा। तो ये टाइटल एट्रीब्यूट इस एलिमेंट के लिए टाइटल प्रोवाइड करता है, और ये जो है, जैसे मैं को पहले ही कह रही हूँ कि ये हमारा टाइटल टैग है जो इस वेब पेज के लिए उसको टाइटल देगा, उस वेब पेज का नेम देगा। तो ये टाइटल टैग है और ये टाइटल एट्रीब्यूट है जो पर्टिकुलरली उस टाइटल एलिमेंट को, मान लीजिए हमको कोई नेम देना है या उसको रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करवाना है उस वेब पेज पे, तब हम उसके लिए टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये वो कोर एट्रीब्यूट हैं, वो बेसिक एट्रीब्यूट हैं टैग्स के, जिनको हम किसी भी टैग HTML के किसी भी टैग के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पैराग्राफ के साथ ID एट्रीब्यूट का यूज़ किया था, और यहाँ पर हम चाहें तो ID भी यूज़ कर सकते हैं, हम चाहें तो टाइटल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ टाइटल लिखा है क्योंकि मैं आपको टाइटल एट्रीब्यूट के बारे में बता रही हूँ। तो ये टाइटल एट्रीब्यूट जो है, जब हम इस HTML मतलब वेब पेज पे कैसे पता चलेगा, जब वेब पेज इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और हमको जब वेब पेज दिखेगा वेब ब्राउज़र पर, और तो जब हम इस HTML एलिमेंट पर इस कर्सर को अपना कर्सर या माउस पॉइंटर को जब हम लेके जाएंगे तो उस पर ये एलिमेंट जो है, जो हमारा टाइटल एलिमेंट है, एलिमेंट का जो हमारा टाइटल है जो हमने दिया है, वो हमको ये टूल टिप में दिखाई देगा। इसे टूल टिप कहा जाता है। टूल टिप में कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा। तो टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम अपने HTML एलिमेंट को भी टाइटल, एक नेम या एक रिकॉग्नाइजेशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने कोर एट्रीब्यूट का यूज़ अपने HTML टैग के किसी भी टैग के साथ कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML के जो हमारे जो कोर टैग के, हमारे HTML टैग के जो हमारे कोर एट्रीब्यूट्स हैं, क्लास और स्टाइल, हमने अभी तक सिर्फ दो ही पढ़ा है, ID और टाइटल। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास और स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, और इस तरीके से हमारा कोर एट्रीब्यूट कंप्लीट हो जाएगा। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट पे लिख कर पूछ सकते हैं, और आप इन सारे एग्जाम्पल्स को अपने जो भी आपके पास अवेलेबल है लैपटॉप और कंप्यूटर, उस पर बनाकर देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।